Hello Divine Souls, welcome back to my channel Tarot Whisper 777। आज हम मूलांक 6 की रीडिंग करते हैं। जिनका भी बर्थ डेट 6, 15 या 24 है, ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, देखते हैं पहले उनकी एनर्जी कैसी है। मूलांक 6 की एनर्जी, ये अगस्त मंथ की एनर्जी चेक कर रहे हैं हम मूलांक 6 के लिए। मूलांक 6 की एनर्जी अगस्त में कैसी रहेगी? ओके, एसेस, राइस, शैडो ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप देखते रहिए, वीडियो के अंत में मैं आपको एक स्पेशल कार्ड दिखाऊंगी। वो स्पेशल कार्ड आपकी पूरी रीडिंग का इम्पैक्ट रहेगा, मतलब उस पे एक स्पेशल कार्ड जो आपकी पूरी रीडिंग के बारे में बताएगा आपको, एक स्पेशल मैसेज और गाइडेंस। ओके, एनर्जी चैलेंज, शैडो ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपकी एनर्जी मंथ की शुरुआत में बहुत अच्छी रहेगी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इसका मतलब आप नया, मतलब आपके माइंड, आपकी सोच, आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ेगी और आप हर चीज को बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे ले जाने के बारे में सोचने वाले हो। मतलब आप बहुत अच्छी प्लानिंग करोगे और आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी में भी रहोगे। कोई नई इमोशनल रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, कुछ नया ऐसे आपके जीवन में हो सकता है जिसको आप बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मेरी लाइफ में हो। ठीक है, तो आपके लाइफ की बिगनिंग, अगस्त की जो आपकी बिगनिंग होगी, आपको जिस चीज़ के बारे में आप बहुत कंफ्यूज रह रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, आज वो आपको, वो पिक्चर आपको क्लियर दिखाई देगी कि लोग आपके साथ जो भी कर रहे थे या फिर आप जो महसूस कर रहे थे उसकी क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको इससे इमोशनली आप कनेक्ट भी रहोगे, क्योंकि ये शायद रिलेशनशिप की बात हो सकती है या कोई फ्रेंडशिप की बात हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप इस चीज़ को नए नज़रिए से देखना शुरू करोगे। इस फीलिंग और इमोशन और रिलेशनशिप को नए नज़रिए से देखोगे, क्योंकि अब आपके पास सच्चाई है, आपके पास ट्रूथ है। ठीक है, तो आपकी सोच बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड के साथ आप अगस्त में एंटर कर रहे हो। हाँ, इमोशनल, थोड़ा सा इमोशनल, आप बहुत इमोशनल रहोगे अगस्त के शुरुआत में, बट माइंड से आप बहुत सेटल्ड हो, मतलब काम है और आप क्लियर है। ठीक है, चैलेंज आपका ये है कि आपको, देखो, किसी लीगल शायद कोई केस हो सकता है या फिर लीगैलिटी से रिलेटेड कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है, या घर के फैमिली मेंबर की वजह से या किसी भी घर के फैमिली के माहौल में ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लीगल इशू है जिसमें आपको आपके तरफ जजमेंट आएगा, आपके तरफ, मतलब आपको आपके ट्रूथ का फल मिलेगा। जो भी आप कर रहे थे इतने दिन से, जो भी आप केस लड़ रहे थे, उस केस में एक पॉजिटिव हिंट आएगा आपको, आपके केस में जीत होने के हिंट आने के चांसेस है। ये आपका चैलेंज है कि आपको अपने साथ ट्रू रहना है और अपने जो भी आपके आसपास है, जो भी आपके साथ कनेक्टेड है, उन सब के साथ आपको बहुत ही कनेक्शन के साथ ट्रूथफुली रहना है। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि भाई आप सोशल मीडिया पे भी फेमस हो सकते हो, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी तरक्की के चांसेस हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने तरक्की भी करो, लेकिन सही रास्ते को चुनो, गलत रास्ता नहीं चुनना। ये आपका चैलेंज है, आपको चैलेंज दिया जा रहा है कि आप ईगो में ना जाएं। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज है कि अपने आप के जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत स्टेबल है राइट नाउ, और अगस्त में भी स्टेबल रहेगा। आपको पता है आपके पास कितने पैसे हैं और किस तरह से आपको
इन्वेस्ट करना है या फिर कहाँ पर आपको खर्च करना है, ये सब आपके हाथ में। यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर मनी, लाइक यू आर कंट्रोलिंग योर मनी। आप अपने मनी को किस तरह से बैलेंस करके चल रहे हो ये आपको खुद को पता है। यू आर प्रिपेयर्ड कि मैं बेकार के पैसे खर्च नहीं करूंगी, मैं बेकार के पैसे खर्च नहीं करूंगा, मुझे जहाँ लगे मैं वहीं पर। और ये गाइडेंस भी आ रही है आपको कि आपको पैसे देख के रखने हैं, इमोशंस को संभालना है, क्लैरिटी ऑफ माइंड लेनी है आपको। और इस मंथ अगस्त के महीने में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे भी। और अपने इमोशंस को, जिस तरह से मंथ के शुरुआत में आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, बट इसको परमात्मा ने संभाल लिया है, मतलब आपको गिरने नहीं दिया, आपको डिप्रेशन में जाने नहीं दिया है। अगस्त के एंड तक मतलब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, और वहां पर आपको ऐसे फील होगा कि ये भाई जो इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स हैं, आप उन सबको इग्नोर करना स्टार्ट करोगे। आप अपने लाइफ पे फोकस करोगे, स्पिरिचुअलिटी में फोकस करोगे। आप टैरो रीडिंग्स देखोगे, आप न्यूमरोलॉजी देखोगे, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल हिल स्टेशन पे या फिर स्पिरिचुअल जगह पे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो एंड ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स, हम इसके बारे में बात करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मनी के बारे में कहा गया है, यहाँ पर मनी के बारे में कहा गया है। देखो आप अपने पैसों को बहुत ही सहज रूप से संभाल के रखोगे। आप कंजूस हो जाओगे इस मंथ, अगस्त के मंथ में। आपको पता है कि मुझे मेरे पैसे को किस तरह रखना है, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। आप फैमिली लाइफ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, हो सकता है कि मंथ, मिडल ऑफ द मंथ आपको ऐसे लगे कि आपके जो पुराने मित्र हैं, जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, आप उनको आज जैसे फ्रेंडशिप डे के दिन आप बहुत याद करोगे इनको। ठीक है, तो उनकी याद आपको बहुत आएगी, और आप अपने बचपन को बहुत याद करोगे, अपने बचपन के फ्रेंड्स को बहुत याद करोगे। आप के लिए 4 और 4 की एनर्जी आई है, इसका मतलब है कि आप बहुत दिनों से शायद एंजल नंबर्स भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे साइंस आपको मिल रहे हैं। तो बी कनेक्टेड, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाले हो, तो बी केयरफुल। आपको 333 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, 1212 दिख रहा है। ऐसा अगर आपको कोई साइन दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है। उस समय आपका प्रेजेंट थॉट क्या रहेगा जब आपने कोई नंबर देखा है। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या देखा है। नंबर 6 वालों के लिए गुड न्यूज भी हो सकती है, आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको। ओके, और शॉपिंग, yes, you are going to do a travel, you are going to do a shopping, lot of shopping you will spend on yourself, you will enjoy your me time and you will feel good। but month के ending में जैसे हमने देखा है, ठीक है, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया और टावर मोमेंट आ गया, देन देयर इज 2 ऑफ कप्स। मींस आप ये सारी एक्टिविटीज करते हुए भी कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है, क्लैरिटी के साथ आपने शुरुआत की, आज आपका माइंड काम नहीं करेगा। मतलब ऐसे आ जाएगा कि नो, आई नीड रेस्ट, मुझे अभी कुछ सोचना नहीं है, मुझे कुछ प्लानिंग नहीं करनी, बस आई वॉन्ट टू बी काम, आई वॉन्ट टू बी इन पीस, ये आपको फील होने लगेगा। और आपको नए रिलेशनशिप में जाने का, या फिर कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर आप कोई नए रिलेशनशिप, किसी के साथ न्यू पार्टनरशिप में जा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग। हम देखते हैं वो स्पेशल कार्ड आपके लिए क्या है। ओके, स्पेशल कार्ड फॉर मूलांक 6, स्पेशल कार्ड फॉर मूलांक 6, स्पेशल कार्ड फॉर मूलांक 6। देखो आप खो गए हो, कार्ड नंबर 43, यू कैन सी दिस। अब आप इस लाइफ की चक्रव्यूह में खो गए हो, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप जिनके तरफ भी देख रहे हो, आपको समझ आ गया है कि जितने भी लोग आप यहाँ पर हैं, सारे मुखौटे पहने हुए हैं, कोई मन में कुछ रहता है उनके और सामने कुछ बोलते हैं। तो आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपकी डायरेक्शन आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी और आपको डायरेक्शन मिलेगा, आपको वो रास्ता मिलेगा जो सही है। आपके सामने चॉइसेस हैं, 3 रास्ते हैं आपके सामने, और आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है कि मुझे सही रास्ता कौन सा है, चुनना है। तो इस समय जैसे ही आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी, आप इस चक्रव्यूह से निकलकर अपने राइट डायरेक्शन में जाओगे और आपको आपका सही दरवाज़ा मिल जाएगा। यही आपकी अगस्त की रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप एंजल से कनेक्ट हो रहे हो, आपको 11 या फिर 12, 33 या 444 दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू।